स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे लेक्चर 2 में सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर इंटरनली। तो लेट पहली रेडियस क्या लेंगे 3.5 सेंटीमीटर और R2 दूसरी रेडियस क्या लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। अब द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, क्या दिया हुआ है द टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली टच कर रहे, तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या हो जाएगा, उसका जो सेंटर रहेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्या रहेंगे कोलिनियर रहेंगे। क्या रहेगा सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्या रहेंगे कोलिनियर, एक ही लाइन में राइज करेंगे। अब द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली, अगर इंटरनली टच करते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस कहते हैं इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि अगर इंटरनली टच कर रहे हैं सर्कल तो उसके बीच को, उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। तो देयरफॉर डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई है ना इज इक्वल टू क्या रहेगा R2 माइनस R1, उसके बीच उसकी जो रेडियस है उसका डिफरेंस। R2 कितना है 4.8 है माइनस R1 कितना है 3.5 है, विच इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन थी, ऐसा ही है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं एक्सटर्नली टच करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो लेट हम लेंगे R1 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। The two circles are touching each other externally. The two circles are touching each other externally, है ना, एक्सटर्नली दिया हुआ है। तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या हो जाएगा, उसका जो सेंटर रहेगा द centers and the point of contact ये क्या रहेगा कोलिनियर रहेगा, यानी ये एक ही लाइन में राइज होगा। तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या होगा, एक ही लाइन में द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है, जब ये एक्सटर्नल टच होंगे इज इक्वल टू क्या रहेगा, उसकी रेडियस का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या रहेगा, याद रखना इंटरनली अगर टच करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई रहेगा, और अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो सम ऑफ देयर रेडियाई रहेगा, यानी कि रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। R1 कितना है 5.5 सेंटीमीटर है और R2 कितना है 4.2 सेंटीमीटर।
विच इज इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर, और ये है आपका फाइनल आंसर। Now consider question number 3. If the radii of the two circles are 4 cm and 2.8 cm, draw the figure of this circle touching each other externally. पहले हमको बताना है एक्सटर्नली टच कर रहे तो उसका फिगर बनाने का है। सबसे पहले बड़ा सर्कल बनाएंगे हम लोग, ये बड़ा सर्कल बना दिए, उसके बाद एक छोटा सर्कल बनाएंगे, ये छोटा सर्कल बना दिए। बड़े सर्कल के सेंटर को दे दिए, इसको दे दिए सेंटर P। अभी बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है 2.8 सेंटीमीटर है, और इसका जो टचिंग पॉइंट है इसको दे दिया नाम हम लोग ने A। तो ये हो गया फिगर सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब अगर सर्कल टच ईच अदर इंटरनली तो उसमें एक बड़ा सर्कल बनाया हम लोग ने, ठीक है ना। अब ये बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा एक सर्कल बना दिया हम लोग ने, ये इस तरह, ठीक है ना। अब उसमें क्या करें, ये जो सेंटर ओ लिए बड़े सर्कल की, इसकी जो रहेंगी 4 सेंटीमीटर रेडियस रहेंगी, और ये छोटा सर्कल जो है उसकी रेडियस क्या रहेंगी P रहेंगी, उसकी रेडियस क्या रहेंगी 2.8 सेंटीमीटर। उसका जो टचिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा पॉइंट A। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर द सर्कल विद सेंटर P, ये एक सर्कल है उसका सेंटर P है, दूसरा सर्कल उसका सेंटर Q है। दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं पॉइंट R। अब R से एक लाइन ज्वाइन हो रही है, वो पहले सर्कल को पॉइंट A पे टच कर रही है और दूसरे सर्कल को पॉइंट B पे टच कर रही है। यही सब दिया हुआ है। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट अपन को लिखने का है सेगमेंट AP इज पैरेलल टू BQ, ठीक है। ये जो AP सेगमेंट है और ये BQ सेगमेंट है ये पैरेलल है, तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करेंगे अभी पहले। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे PRQ, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है, Q क्योंकि दोनों टचिंग सर्कल है, तो हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल PAR में PAR, ठीक है, ये दोनों, ये पहला ट्रायंगल है, उसमें क्या क्या बता सकते हैं हम लोग कि सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। क्यों? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। PA और PR ये क्या है रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है। अब ये ट्रायंगल में क्या हो गया, दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई तो कौन सा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या रहता है अपोजिट एंगल, ठीक है, जो ये जो अपोजिट एंगल रहता है जो पैरेलल इक्वल साइड से उसका अपोजिट एंगल क्या रहता है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAR, ठीक है, PAR ये इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा PRA, एंगल PRA, ठीक है ना। रीजन दे देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है ना। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल QRB, उसमें भी सेम स्टोरी रिपीट होंगी। क्या लिखेंगे हम लोग, सेगमेंट RQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QB, वही लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। अगर से ये ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या रहेंगे इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग एंगल QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। रीजन वही देंगे अब आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है ना। QRB और QBR ये अपोजिट एंगल, समझ में आ गया। अब उसके बाद में एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। देखो PRA ये वाला एंगल और QRB ये वाला एंगल, ये कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स है ना, इसको देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1, 2 एंड 3 से एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये देखो PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू PRA और PRA क्या है QRB को, और QRB क्या है QBR को है, तो इनडायरेक्टली हम लोग PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू QBR लिख सकते हैं। PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू QBR, लेकिन A R और ये B ये कोलिनियर पॉइंट है, तो PAR को मैं एक्सटेंड किया, PAR को एक्सटेंड किया मैंने PAB तक, तो एंगल PAB लिखा इज कॉन्ग्रुएंट टू QBR को एक्सटेंड किया QBA तक, तो ये हो गया QBA, क्योंकि हम लोग ने रिजल्ट दे दिए ARB, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है। अब PAB ये एंगल हो गया और QBA ये एंगल हो गया। अब ये क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच की वर्टिकली अल्टरनेट एंगल है, ऐसा नहीं, तो ये क्या हो गया अल्टरनेट PAB और QBA ये क्या हो गए अल्टरनेट एंगल हो गए, है ना, Z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में राइज करते हैं, तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन से क्या हो जाएगा, ये जो सेगमेंट AP है इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ हो जाएगा, AP इज पैरेलल टू BQ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल कभी भी दो पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल उसके बीच में ही लाइंस होते हैं, तो हम लोग रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइंस, है ना, दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल है उससे क्या बना है अल्टरनेट एंगल बना है, तो हम लोग अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, एक्चुअली कर दिए कि AP इज पैरेलल टू BQ। अब सेकंड प्रूफ देखेंगे हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, ऐसा नहीं। अब ये जो पहले प्रूफ के जो रिजल्ट्स हैं हम लोग ने ये कन्वीनियंस के लिए लिख दिए, अब हमको क्या लेना है सेकंड प्रूफ में, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB प्रीवियसली हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि इसका जो एंगल है PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा QRB हो जाएगा, हम लोग लिख सकेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 में क्या हो गया PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू PRA और PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू QRB, तो इनडायरेक्टली PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू QRB, तो PAR क्या हो गया PAR ये एंगल और ये QRB ये एंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लोग ने इक्वेशन 1 और 3 से प्रूव करे। अब सेकंड में प्रूव करेंगे PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, ये होगा फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, है ना, जो PRA QRB और QRB क्या है QBR है, तो इनडायरेक्टली PRA और QBR क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो PRA और QBR ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग ने क्या किया दोनों ट्रायंगल में दो पेयर ऑफ एंगल हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, तो रीजन देंगे AA टेस्ट ऑफ एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड प्रूफ। नाउ कंसीडर प्रूफ फॉर थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है, फाइंड एंगल RQB हमको निकालना है, RQB निकालना है, PAR की वैल्यू दी हुई है। अब फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, ठीक है ना। पी ए आर इसका ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हो गया, सभी एंगल क्या हो गए, पी आर को कॉन्ग्रुएंट है, तो पी ये सभी एंगल कितने हो गए, 35 डिग्री के हो गए। अब इन ट्रायंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी, ये ट्रायंगल में हम लोग लेंगे एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, रीजन देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, ठीक है। क्यू आर बी क्या है, क्यू आर बी और क्यू बी आर और आर क्यू बी, ठीक है, इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये क्यू आर बी कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री प्लस क्यू बी आर, ये भी हम लोगों ने 35 डिग्री लिए और आर क्यू बी हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल आर क्यू बी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 35 प्लस 35 कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री, विच इज योर फाइनल आंसर। Now consider question number 5, last question of this exercise। अब उसमें क्या दिया है, in the figure the circle के center A and B touch each other at point A। सर्कल के सेंटर A और B क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट E पे दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टचिंग सर्कल है एक्सटर्नली। ऐसा में विद अ कॉमन टेंजेंट, ये लाइन L क्या है, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों का। जो टेंजेंट है वो सर्कल के सेंटर A पॉइंट C पे मीट कर रहा और सर्कल के सेंटर को पॉइंट D पे मीट कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD, यानी टेंजेंट के हमको लेंथ फाइंड करने का है। और उसमें दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, पूरा खेल कंस्ट्रक्शन पे। ड्रॉ सेगमेंट CA, ये ड्रॉ करें हम लोग ने, ऐसा नहीं, ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये ड्रॉ किया हम लोग ने, DB ड्रॉ किए, इसमें भी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और ये क्या किया हम लोग ने, इसका सेंटर क्या है, विद सेंटर B है ना। अब इसमें हम लोग ने क्या किया, ये सेंटर को ड्रॉ कर लिए और एक लाइन ड्रॉ की, उसको नाम दिया हम लोग M, ठीक है ना, AM। अब ड्रॉ सेगमेंट AC ड्रॉ कर लिया हम लोग ने, सेगमेंट BD ड्रॉ कर लिए एंड सेगमेंट AB। अब सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू BD, हम लोग ने AM एक सेगमेंट परपेंडिकुलर टू BD ये ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्ट किए। और BMD, ये जो BMD है ये कोलिनियर पॉइंट है, BMD। अब बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ये AE और AC, जो AE और AC क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो AE और AC ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और बड़े सर्कल की 6 सेंटीमीटर है। अब BE और BD है ना, BE और ये BD ये कितनी हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गई और ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC विच इज 90 डिग्री। ये देखो ACD ये क्या है, टेंजेंट थ्योरम से हम लोग ने क्या किया, इसको 90 डिग्री ऑलरेडी प्रूफ कर दिए। ACD ये रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और ये BCD ये क्या है, दोनों 90 डिग्री। थ्योरम क्या लगा, टेंजेंट थ्योरम लगा हम लोग ने, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिए इन क्वाड्रिलेटरल AMDC, उसमें AMDC ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल ACD प्लस एंगल CDM प्लस एंगल AMD
प्लस एंगल CAM, ठीक है, ACD ये एंगल पर CDM ये वाला एंगल और AMD ये वाला एंगल और CAM ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता, 360 डिग्री। तो रीजन दे दिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। अब उसमें ACD कितना है, 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये फाइंड करने का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, प्लस एंगल CAM है ना, ये फाइंड करना है हमको। ये 90 डिग्री का क्यों है, बता चुके हम लोग कंस्ट्रक्शन में AM परपेंडिकुलर टू BD था, इज इक्वल टू ये हो गया 360 हो गया। तो एंगल ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 270, ये हो गया 270 डिग्री प्लस एंगल CAM इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल CAM इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 270 डिग्री हो गया। तो एंगल CAM इज इक्वल टू ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री एंगल है तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया, AMDC इज अ रेक्टेंगल। क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया बाय प्रॉपर्टी, है ना। चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री के। तो DM इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो DM है, ठीक है ना, ये AC 4 है, तो ये DM भी ये क्या हो गया, ये पूरा 6, ये जो पूरी 6 सेंटीमीटर रेडियस है बड़े सर्कल की, उसमें से ये हम लोग ने प्रूव कर दी ये पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसके अपोजिट वाले साइड क्या हो गई, ये तो ये DM क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। ऐसा हमने बाय प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, ये BMD ये कोलिनियर है, तो ये क्या हो जाएगा, BM प्लस MD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BD हो जाएगा। BM प्लस MD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब BM हम लोग को फाइंड करना है, MD कितना निकाले हम लोग ने, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। MD को कितनी 4 और ये क्या है 6 है, तो BM कितना हो गया, ये 6 माइनस 4 हो गया, तो BM कितना हो गया, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये BM क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग को क्या निकालने का है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD, ये CD की लेंथ निकालने का है। अब इसके बाद अब ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस, अब ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि AE और B ये कोलिनियर है, तो AB क्या हो जाएगा, AE प्लस BE, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। अब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल AMB, ठीक है, ये वाला एंगल लेंगे, उसमें एंगल AMB इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या है, हम लोग ने ये AM परपेंडिकुलर टू BD लिखे थे, ये कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, इसमें AB हो गया, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB कितना लिया हम लोग ने, AB कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM फाइंड आउट करने का है, और ये BM कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 100 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो ये AM का स्क्वायर क्या हो गया 100 माइनस 4, तो AM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 96 आ गया,
तो ए एम क्या हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखे हम लोग ने, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिए तो क्या होना है, स्क्वायर रूट ऑफ 96। अब ये जो ए एम, इसको क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर होना है ना, तो ये होगा 16 इंटू 6 96। तो ए एम ये क्या हो गया, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका था 4 रूट 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा ए एम, ये ए एम पार्ट निकल गया। अब ए एम ये क्या है, ए एम डी सी हम लोग ने क्या प्रूफ किए थे, वो रेक्टेंगल है, ऐसा नहीं, ए एम डी सी इज अ रेक्टेंगल। तो अपोजिट्स रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये सी डी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 4 रूट 6, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी है ना। हम लोग ने लिखे अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। और ये सी डी क्या है, हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, तो ये सी डी क्या आ गया हमारा, ए एम के बराबर आया, तो क्या हो गया ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर विच इज योर टेंजेंट।